वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ईद जब भी बात की जाती है ईद के हवाले से तो कोशिश होती है कि हर शख्स जो है वो खूबसूरत दिखे। उसके लिए आपकी ड्रेसिंग भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। हमारी ड्रेसिंग जो है, मेरी ड्रेसिंग खास तौर पे हसन मज़हर जो कि हमारे फैसलाबाद के मरूफ डिज़ाइनर हैं उनकी जानब से स्पॉन्सर की गई है। और हमारा किचन का सेगमेंट भी स्टार्ट हो चुका है। और आज के दिन में तो फातिमा बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस सेगमेंट का स्पेशली इंतज़ार कर रहे होंगे कि घरों के अंदर गोश्त तो मौजूद है लेकिन किस तरह से बनाया जाए, कौन कौन सी डिशेज़ हों। तो फातिमा मेरा ख्याल है चलना चाहिए किचन में। बिल्कुल हनान, जल्दी से चलना चाहिए बिकॉज हमारी ऑडियंस वेट कर रही होगी कि कब हमारे शेफ जो हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग हैं। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल खैर मुबारक शेफ यूके। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप आज बहुत डिमांड में होने वाले हैं जी जी, क्योंकि हमारी ऑडियंस को इंतज़ार नहीं हो रहा है कि कब आप मज़े मज़े की मटन की डिशेस जो हैं उनको बनाकर दिखाएंगे, रेसिपीज़ भी बताएंगे। क्योंकि कई दफ़ा इस तरह से होता है कि हमें लग रहा होता है कि रेसिपी बहुत अच्छी है जो हम बनाने लगे, लेकिन एट दी एंड जो है हम श्योर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ना डिश थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए शेफ़ यूके हमारे साथ हैं जो कि आज क्या बना रहे हैं। ये आज मैम बनेगा मटन मलाई बोटी रोल है। इसका मैंने कैप्सिकम और टमाटर शहर कुकिंग ऑयल में मैंने इसको रखा हुआ कुक करने के शहर लिए। कुकिंग ऑयल में जनाब तैयार किया जाएगा। शहर कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के आयन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट पे तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाए जाएं। यही नहीं, इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। ऐसे लोग जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं, ज़रा हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस हैं, उनके लिए भी खास तौर पे शहर कुकिंग ऑयल जो है वो तैयार किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं अपने खानों की लज्जत को चार चांद लगाएं लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी सेहत पे भी कंप्रोमाइज़ ना करें, तो सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए शहर कुकिंग ऑयल। और जब भी बाज़ार में जाएं सबसे पहले आप परचेज़ करें शहर कुकिंग ऑयल, ताकि आपकी बड़ी ईद की बड़े मज़े को, बड़ी खुशियों को दोबाला किया जा सके शहर कुकिंग ऑयल के साथ। बिल्कुल हनान, और मुझे ये भी ऐड करना है यहाँ पे कि ऑफ कोर्स कैलोरीज का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जो सुबह आप कपड़े पहनते हैं वो शाम तक फिट तो आने चाहिए। कई दफ़ा ऐसे होता है कि दिन के दौरान ही जो है वो कपड़े फिट आना बंद हो जाते हैं। सिर्फ ऐसे होता है कि खाना इतने मज़ेदार बन रहा होता है। तो शहर कुकिंग ऑयल की ये भी खासियत है कि ये आपके लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके खाने के थ्रू आपको प्रोवाइड करता है, और इसी के साथ बहुत ही लो कैलोरी होते हैं, जिसका मतलब है कि आप शाम तक अपने जो भी कपड़े हैं ईद के वो पहन सकेंगे और उनमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। बिल्कुल हनान, और ऑफ कोर्स आपको पता है कि शेफ़ यूके आज एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो तैयार कर रहे हैं। और शेफ़ मैं चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा रेसिपी के हवाले से भी बता दें। ये तो हमें पता चल गया है कि शहर कुकिंग ऑयल में आप ये मज़ेदार सी डिश बना रहे हैं, लेकिन इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं? ये क्यूब कटिंग में मैंने टमाटर और कैप्सिकम इसको चॉप किया है, ये सोते करने के लिए रखा हुआ है। ये हमारे पास मटन बोनलेस के पीस है। मटन जो मलाई बोटी रोल है, ये हमारे पास ऑलरेडी रोल पराठा मौजूद है। इसमें हम फोल्ड करेंगे, चीज़ लगाएंगे। जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा क्रश चिली है, ब्लैक पेपर है और वाइट पेपर, इसी मैरिनेशन में हमने बनाया हुआ मटन में। इसको हम कितना क्वांटिटी में जाएगा? ये हाफ टी स्पून है सर, 2 रोल बनाएंगे। मटन कितना है? 1 केजी 2 केजी? हाफ केजी हमारे पास मटन है बोनलेस में। 1 टीस्पून ये है, हाफ टी स्पून में ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर और ग्रीन चिल्ली जो इसका चॉप करके ना इसके बाद में अंदर डालेंगे सर। तो ये कितनी देर आपने मैरिनेट होने के लिए रखा? ये कम से कम 15-20 मिनट रखा। ऑलरेडी ये मटन है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले इसको मैरिनेशन किया हुआ ताकि ना मलाई बोटी रोल के अंदर जो स्टफिंग हो उसके एक बाइट के साथ उसका पूरा टेस्ट आ जाए। बिल्कुल। और शेफ़ यहाँ पे ये मुझे पूछना ही पड़ेगा आपसे, क्योंकि मटन बनाना बहुत, आई थिंक मुझे एटलीस्ट बहुत मुश्किल लगता है। तो आई एम श्योर कि कोई हमारी ऑडियंस भी ऐसी ज़रूर होंगी जिनको मुश्किल लगता होगा मटन पकाना। तो मैं चाहती हूँ शेफ़ अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई अच्छी सी टिप्स जो हैं दे सकें मटन बनाने के लिए, किस तरह से मटन को जल्दी तैयार किया जा सकता है, किस तरह से मेक श्योर किया जा सकता है कि प्रॉपर्ली कुक्ड हो। प्रॉपर्ली कुक करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्याज कटिंग किए हो गए, आप ऑयल इस्तेमाल कर रही हैं, घी इस्तेमाल कर, उसमें ब्राउन करने के बाद मटन को फ़ौरन डालना चाहिए और जो मसाले वगैरह ना उसको उसके अंदर सारा वो डालना चाहिए। उसको अच्छी तरह बुनाई करने के बाद उसमें फिर बाद में पानी डालेंगे, उसको स्टीम दे दें। जैसे प्रेशर कुकर है या वैसे आपके पास घर में कोई ऐसा बर्तन है जिसमें उसकी स्टीम अंदर ही रहेगी, आधा घंटे में मेरा ख्याल है तैयार हो जाएगा। शेफ़ नान के जो पकाने का स्टाइल है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सर इसके बारे में सही सीखा है मैंने। नहीं, ये शेफ तो सही बना रहे थे हनान। नहीं, ये भी बहुत मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है। मेरे साथ वैसे 4 महीने तो आपसे सीखते हुए जी, हो जी, गए, बिल्कुल मुझे तो सर। कुछ ना कुछ तो असर होगा ना। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि जितना अच्छा खाना आपके घर में बन रहा है उतना ही शेफ तो हमें खिलाने वाले थे। अच्छा हनान जो बना रहे हैं वो भी उतना ही अच्छा टर्न आउट करे, क्योंकि हमारी जो सारी टीम है
हमारे इवन जो कैमरामैन है वो सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मज़ेदार सी डिश जो है हमारे किचन में बनाई जाए और उसको फिर ऑफ कोर्स हम लोग मिल बैठ कर खाएं। और शेफ ऑफ कोर्स और भी चीज़ें बता दें। अब आपने जो रोल रखा हुआ है और चीज़ को मेल्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है वो भी जब रोल को हम रोल बनाएंगे, इसका जो मटन है तैयार हो रहा है, तैयार करने के बाद ये वो हमारे पास सॉसें हैं। हनी मस्टर्ड सॉस मैंने रखी है सेपरेट, इसको साथ भी खाएंगे, इसके अंदर स्टफिंग भी इसकी होगी और केचप आप खा सकते हैं। मैंने वो चीज़ मेल्ट करके ऑलरेडी वो कैप्सिकम के नीचे रखी हुई है। ये हमारा जो चीज़ स्लाइस है, ये हम जब मटन की बोटियां डालेंगे रोल के अंदर, उसके ऊपर ये चीज़ लगाएंगे गरम गरम के ऊपर, ताकि ये मेल्ट भी हो जाएगी और रोल भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा, चीज़ का फ्लेवर भी आएगा। ग्रीन चिली वो हम चॉप करके डालेंगे। तो वैसे भी शेफ़ कहा जाता है ना कि डाइट के अंदर आपके 5 कलर्स ऐड होने चाहिए। अब शेफ़ की तरफ से 5 कलर्स किस तरह से ऐड किए गए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रेड मीट हमारे पास मौजूद है, टमाटो यूज़ किया गया है इसमें, और इसके साथ साथ चिलीज़ यूज़ की गई हैं, रेड कैप्सिकम यूज़ किया गया है, वाइट पाउडर चिकन पाउडर जो है उसे यूज़ किया गया है, सॉस है हमारे पास, और येलो चीज़ जो है वो यूज़ की गई है। तो 5 कलर्स मुकम्मल तौर पे ऐड कर दिए गए, जिसका मकसद ये होगा कि न्यूट्रिशन के हवाले से भी अगर इस डाइट को देखा जाए तो ये एक बेहतरीन डाइट होगी। प्रोटीन सोर्स आपको जो मिलेगा वो मीट से मिलेगा और चीज़ से भी आपको फैट कंटेंट और प्रोटीन जो है वो मिल जाएगा, और वेजिस से आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलेंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारे पास ख़ास तौर पे ये जो रोल हमने तैयार करना है बाद में, जिसको फ्राई करने के बाद हम इसमें जो भी तैयार कर रहे हैं मटन मलाई बोटी, इसे रैप करेंगे इसमें, और सॉसेजेस जो हैं हम हमारे पास मौजूद होंगे। जैसे कि आप देख भी सकते हैं ये सॉस जो है ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से 2 तरह की सॉसेजेस तैयार की गई हैं। एक मस्टर्ड सॉस है और दूसरी टमाटो पेस्ट है, तो इससे आप अपने मज़े को दोबारा कर सकते हैं। और हनान, मुझे यहाँ पे आपसे सवाल पूछना है कि यूजुअली ईद वाले दिन आप ब्रेकफास्ट करते हैं या ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और सीधा आप इंतज़ार करते हैं कि कोई मज़ेदार सी डिश जो है मटन को लेके बनाई जाए कुर्बानी के बाद, हाँ, और वो आप खाएं? हाँ, स्पेशली सबसे पहले उठते तो मेरी माता जी, मेरी मामा, मेरे प्यारे मामा जो हैं वो फेनियाँ तैयार करती हैं। मीठा घर में तैयार किया जाता है, और मीठे के तैयार होते ही हमारी कोशिश होती है सुबह उठ के सबसे पहले उससे मुंह मीठा किया जाए, और फिर जो बात थी ब्रेकफास्ट की उसका वेट नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्ट लंच पे ही जो है, क्योंकि ईद के दिन ज़रा लेट उठना है। लेकिन हमारी ईद तो जनाब स्टूडियो में ही होती है और हम आपके साथ ईद मना रहे हैं और बड़ा मज़ा आता है लोगों के साथ। बिल्कुल अनान, और यही तो खासियत होती है कि जब कोई भी आपकी फैमिली बन जाते हैं, जैसे कि हमारी जो पूरी टीम है या फिर आप लोग हैं, आप हमारी फैमिली की तरह हैं, तो हमें उतनी ही खुशी आपके साथ ईद मनाकर मिलती है जितनी कि हमें अपनी फैमिली के साथ मिलती है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही मिलती है, क्योंकि उनके साथ तो होते ही होते हैं हम, लेकिन आप लोगों के साथ भी हमें ईद गुजारने का मौका मिलता है और यही खूबसूरती है। शेफ़, आप भी बताएं, आपकी फेवरेट मटन की जो डिश है वो कौन सी है? वो तो ऑलरेडी जैसे घर में वालदा मोहतरम बनाती हैं, हाँ, तो वाइफ भी वो भी हाथ बटाती है वालदा के साथ। घर में बड़ा प्यार करता है शेफ यूके अपनी वाइफ से। जी सर, वो है ना? जी जी बिल्कुल, कोई नहीं वाइफ किसको भी वाइफ प्यार नहीं होती, लेकिन घर में जो खाना बनता है ना, चाहे दाल हो चाहे मटन हो, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, वो होटलों से भी क्रॉस हो जाता है। घर के खाने की क्या बात है। अच्छा, अब ये बताएं, घर में कौन खाना बनाता है? आप घर में बनाते हैं खाना? नहीं सॉरी, मैंने आज तक घर में खाना नहीं बनाया। आज तक नहीं बनाया? ये कैसे शेफ हैं आप? वाइफ कहती रहती है घर में बनाओ, मैंने आज तक नहीं बनाया। क्यों? बस दिल नहीं करता, उसको पता उधर काम करता है, तो इधर जाहिर बात सबसे मेरी फेवरेट डिश है दाल कद्दू। तो कभी आपका दिल नहीं किया कि वाइफ के लिए, अम्मी के लिए, बहनों के लिए उनको बिठाएं, उनको कहें जी आज सरप्राइज है जी, मैंने बना के खिलाना है? कभी दिल ही नहीं किया। सीधी सी बात है, कभी नहीं दिल किया, लेकिन मैं घर में सबसे शौक से दाल कद्दू बनवाता हूँ, वाइफ से बनवा लेता हूँ, वालदा से बनवा लेता हूँ, सबसे मेरी ये यानी कि फेवरेट डिश है जब घर जाता हूँ। तो बिल्कुल, और अपना ऑफ कोर्स आपको पता है बहुत सारे लोग जो हैं इस टाइम अपना जो खाना है या तो बनाना स्टार्ट कर रहे होंगे या तो प्लान आउट कर रहे होंगे कि क्या उन्होंने आज डिश बनानी है। तो अगर शेफ कोई ऐसे लोग हैं जिनको खाना बहुत अच्छा नहीं बनाना था, जैसे कि मैं हूँ, तो मैंने मटन कभी घर में नहीं बनाया आज तक, तो क्या टिप्स देंगे कि मटन बनाने के लिए ना मैम आपको सबसे पहले पाकिस्तानी मसाले होने चाहिए। अच्छा, मिक्स मसाले होने चाहिए आपके पास, पाकिस्तानी मसाले होंगे, और आपके जब हांडिया के अंदर मटन है या चांप है या आपके पास बीफ है, वो कुक नहीं होगा अच्छी तरह, बुनाई नहीं करेंगी ना पाकिस्तानी मसाले डाल के, और टमाटर अदरक ये वो चीज़ें सब डाल के उसकी बुनाई नहीं करेंगे जब तक टेस्ट नहीं आएगा। घरों में इस तरह करते हैं, सब चीज़ें डाली, पानी डाल दिया, रख के आप आराम से लेट गए, इस तरह जब तक उसको कुक नहीं करेंगे, बुनाई नहीं अच्छी तरह करेंगे, तब तक टेस्ट नहीं आएगा। तो जी हमारी डिश में हनान ने मसाले ऐड कर दिए हैं और आज शेफ हनान ही हमें कुछ बहुत ही मज़ेदार खिलाने वाले हैं, लेकिन
हम हनान को बनाने देते हैं और उनको थोड़ी स्पेस देते हैं। उतनी देर हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको हमारी ईद में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद जो है बहुत ही खूबसूरत और प्यारी गुजर रही है। अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ जो हैं और यादें बना रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि आज हम लोग जो किचन में यूजुअली हमारे शेफ़ यूके स्टार होते हैं, आज हमारे किचन के एक नए शेफ़ हमें मिल गए हैं, यानी कि शेफ़ हनान आज हमें बहुत ही मज़ेदार सी डिश बना के खिलाने वाले हैं। मैंने इवन हनान को मसाले डालते हुए तक देखा है और मुझे याद है हनान कि मैंने आपसे एक दफ़ा पूछा था कि आप क्या घर में कभी खाना बनाते हैं, तो आपने मुझे जवाब दिया था कि मैं घर में कभी खाना नहीं बनाता हूँ। तो आज हमारी ऑडियंस के लिए आपने कैसे खाना बना असल में लिया? मैं अपने घर में बड़ा लाडला हूँ और लाडला बच्चा जो होता है उसके बड़े लाड उठाए जाते हैं, तो मम्मा मुझे कभी भी काम नहीं करने देते घर में। लेकिन यहाँ पे अपनी ऑडियंस के लिए, हम प्यारी ऑडियंस के लिए, उनके लिए तो हम करेंगे ना। तो इसके लिए वैसे भी मैं शेफ़ यूके के साथ रह के, वो कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो कुछ ना कुछ इनसे आते हैं शिफ्ट। चले हनान, अब ये बता ही दें कि आपने क्या क्या सीखा है शेफ़ यूके? मैंने शेफ़ से मलाई बोटी, अब जो मटन मलाई बोटी बना रहे हैं, हाँ। ये सीखा है। इसके अलावा स्टीम पीस जो है वो बनाना सीखा है, फिर मैक्सिकन चिकन बनाना सीखा है, और इसके अलावा एक और भी वो तंपूरा क्या था जो बनाया था, तंपूरा, वो भी मैंने बनाना सीखा है शेफ से। बिल्कुल। और हनान आप बड़े एक्सपर्ट लग रहे हैं। हैव टू से कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, और लाजमी तौर पे हमारी जो ऑडियंस है वो भी So, you बहुत are इम्प्रेस हो impressed रही है। डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज मैंने हनान को, आई डिडंट नो कि हनान इतना अच्छा खाना बना सकता है, एंड डेफिनेटली हनान बहुत अच्छा खाना जो है आप बना रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है अच्छा मुझे ये बताएं शेफ, ये मटन गलता कैसे, मतलब मैं काफ़ी देर से लगा हुआ हूँ, इसका क्या तरीकाकार होना चाहिए? घरों में ऑडियंस अगर देख रही है, मसाला आपने ग्रेवी बना ली, प्याज और टमाटर, उसको बुनाई करने के बाद उसके अंदर मसाले डाल के उसके अंदर बीफ है, मटन आप डाल सकते हैं। उसको अच्छी तरह ना स्लो आंच पे, स्लो फ्लेम पे उसको अच्छी तरह बुनाई करें, हल्का हल्का उसमें पानी डालते जाएं, हल्का हल्का पानी डालते जाएं। ज़्यादा अच्छा एक और तरीका भी तो है ना जिसमें कहा जाता है कि पपीता ऐड करना। पपीता सर वो बीफ को ज़्यादातर लगता है ऑलरेडी, जैसे जल्दी आपको 10 मिनट में स्टेक चाहिए, 15 मिनट में आपको हंडिया चाहिए, उसको मैं पपीता इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे जी, जी, जी। तो आपकी कोशिश होती है जल्दी हंडिया बने, तो आप उसको मटन ऐसे में कर भी सकते हैं, पपीता यूज़ कर सकते हैं। बीफ आप घर में ले आएँ, उसको वॉश करने के बाद उसको पपीता है उसको चॉप करके रख दें। चॉप करके जब आपका बीफ साफ़ हो गया उसमें डाल दें, उसमें डालने के बाद किसी मिक्स के साथ उसमें अच्छी तरह उसको मिक्स कर और दें। शेफ़ किसी भी अच्छी डिश के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो लाजमी तौर पे यही है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपकी डिश बहुत अच्छी भी है लेकिन आप प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी नहीं कर पाते हैं तो उस डिश का मज़ा जो है उतना नहीं रहता। तो आपने, मैं देख रही हूँ कि आपने आई थिंक कोई 2-3 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं अपनी गार्निशिंग के लिए, जो प्लेट में आपने ऑलरेडी सेट की हुई है, सॉसेस भी उसके साथ मौजूद है, तो थोड़ा सा उस हवाले से भी लाजमी तौर पे सबसे पहले खाने की लुक अच्छी हो ना, तो आपका दिल भी करेगा खाने को। ज़ाहिर बात है उसमें आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल की, कैप्सिकम की, आपके पास जब सब्ज़ी कोई भी है उसका फ्लावर बना सकती हैं। डिज़ाइनिंग अच्छी हो, सेपरेट आपका खाना लगा हो, आपकी रोटी है, आपका कुछ भी हो ना रेडी, तो उसके लिए आपको गार्निश सबसे पहले ज़रूरी है। जब ऊपर गार्निश होगी तो ऑटोमेटिक ही लिए दिल करेगा। और शेफ़ आपने यहाँ पे ग्रीन पेपर और इफ आई एम करेक्ट टमाटोज जो हैं ऑलरेडी आपने पहले उनको फ्राई किया, उसके बाद आपने उसके अंदर जो है मटन को ऐड जी, किया। जी। क्या ज़रूरत थी या फिर आपने सही में उसको नहीं, कलर्स इसमें देने मलाई के बोटी लिए में आपका? ऑलरेडी ना डलता है, इसमें ऑनियन नहीं मैंने डाला, अब कैप्सिकम और टमाटर चॉप करके डाला सह कुकिंग और में कुक करने के लिए। लास्ट पे जो हमने इसमें लगाना है वो ग्रीन चिली है, ताकि उसका बाइट के साथ ना उसका फ्लेवर आए। उसका अच्छा बाज़ ऐसा होता है ना शेफ़ के, जब कुर्बानी घर में कर ली जाती है, गोश्त तैयार कर लिया जाता है, तो कुछ लोगों की शिकायत होती है कि यार समटाइम ऐसा होता है कि सही तरह कुक ना होने की वजह से स्मेल आती है या कुछ ऐसा, तो उसके लिए क्या बेहतर ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, कौन से स्पाइसेस यूज़ करने चाहिए कि आपको एक अच्छी महक खाने से आए? पाकिस्तानी सबसे पहले मसाले हैं सर, मसाले अगर आपका मटन कौन से मसाले हैं? हाँ, जो ऑलरेडी गरम मसाला होता है, आप तिक्का मसाला भी लगा सकते हैं, बिरयानी पाउडर भी लगा सकते हैं। अब वाइट पेपर हमारे पास है, ब्लैक पेपर हमारे पास है। घरों में अक्सर ब्लैक पेपर से हंडिया बनी बहुत ज़बरदस्त बनती है अगर बनाई जाए तो। उसको अच्छी तरह कुक करेंगे, सबसे पहले कुक करने से बाद उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपने सारा कुछ डाल के पानी डाल के रख दिया, बाद में उसको बनाई करेंगे,
वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, कुकिंग ऑयल का कितना किरदार होता है किसी भी डिश की अगर लज़्ज़त आपके के पास हाफ के जी मटन है, बीफ है, आप 1 करी स्पून इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसके साथ फैट भी होती है, मटन के साथ भी फैट होती है, बीफ के साथ भी फैट है, वो भी जब कुक हो जाता है वो भी मेल्ट हो जाती है। और शेफ आपको पता है कि मटन के अंदर स्पेशली फैट जब आप काट रहे होते हो मटन को, तो वो बड़ा मुश्किल हो रहा होता है आपके लिए, क्योंकि फैट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस हवाले से क्या किया जाए, कोई टेक्निक है जिससे गोश्त को काटना जो है स्पेशली, मुझे पता है बहुत सारी ख़वातीन के लिए बड़ा मसला बन जाता है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो कोई आसान ट्रिक्स हैं जो वो आप इस्तेमाल स्लाइस किया कर जा सकती हैं। आपके पास पीस है, आपके पास नाइफ है, उसके साथ स्लाइस करके आप उसको सेपरेट ही कर सकती हैं। आपको नहीं डालना चाहती तो वो आप सेपरेट ही उसको काट के रख सकती हैं। सही, और उसको वॉश करना भी होता है, अगर आप जी, एक दफ़ा ये जो वॉश करना सही तरह से, ताकि वो स्मेल का भी ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा होता है कि अगर आप वॉश सही तरह कर लेते तो स्मेल भी निकल जाती है उससे। वॉश करने के बाद आप स्टेनर करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है आपको अकेली के लिए हो जाएगी ना लिया, या उसके बाद स्मेल नहीं आएगी। सही, और ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी अक्सर भी करते है। हैं लाजमी स्टेनर तौर में पे। डाला और उधर से वॉश करके ले गए, फ़ौरन उसमें डाल दिया, उसमें पानी होता है, वो पानी है उसमें, वो हनीमून में घूमता है। जब स्टेनर कर लेंगे आप, बीफ है आपके पास, मटन है, उसका पानी नीचे आ जाएगा, सिर्फ बोटियाँ अच्छा, आ ये जाएंगी। बहुत अच्छी टिप दी है आपने शेफ, लाजमी तौर पे कि आपने जो स्मेल है वो निकालने का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप स्टेन कर लें पानी को, बजाय कि आप पानी को जो है उसके अंदर से हाथ से निकालें या किसी चीज़ का इस्तेमाल करके। अगर आप स्टेन करेंगे तो कोई भी पानी के जो कतरे हैं वो उसके ऊपर नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आपका गोश्त जो है उसमें स्मेल बहुत कम चांसेस होंगे कि उससे स्मेल आए। लाजमी तौर पे ऑफ कोर्स पकाना भी उसको फिर सही लेकिन तरह से। अगर बात की जाए मटन मलाई बोटी की, तो वो काफ़ी हद तक हमारी तैयार है, लेकिन इसको फ्राई किया जा रहा है। फ्राई करने का मकसद ये होगा कि अच्छी तरह कुक कर लिया जाए। इसे कुक होने के बाद हम पराठा जो है वो तैयार करेंगे और पराठे को फ्राई करने के बाद इसको रैप अप करेंगे और सर्व कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो डिशेस हमने तैयार कर ली, लेकिन शेफ़ बाज़ ऐसे भी होता है ना कि गर्मियाँ बहुत चल रही हैं, तो मज़े मज़े की ड्रिंक्स भी खाने के साथ सर्व करनी होती हैं। कौन कौन सी ड्रिंक्स बनाई जा सकती है घर पे रहते हुए, ताकि इस ईद पे अपनी ड्रिंक्स के साथ शहरी मज़े को दोबारा कर सकें खानों के? अगर आप घर में लेमनेट बनाना चाहते हैं, लेमनेट बना ले। अगर मार्गिटा बनाना चाहते हैं, गर्मी है, ऑलरेडी मौसम भी है, एंजॉय करने के लिए, तो वो भी आप मार्गिटा ही बना सकते हैं सर। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स शेफ मार्गरीटा बना सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे पता है कि रेसिपी जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है मार्गरीटा की, वो भी अगर आप बता रहे हैं तो बता ही दें। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास मेहनत होना चाहिए, पुदीना। हाँ, 1 गिलास में कम से कम 1 इसकी टहनी होनी चाहिए, और उसके बाद फुल आपके पास आइस होनी चाहिए। अगर आप उसमें 7 अप बोतल या कोई भी स्प्राइट कोई भी आप डालना चाहती हैं, वो उसका यानी कि फ्लेवर अच्छा आएगा। सबसे ज़्यादा उसमें आइस इस्तेमाल होगी। सही। अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो आप उसमें बोतल ऐड कर सकते हैं, लेकिन आइस उसमें सबसे ज़्यादा एंजॉय के लिए, वो पूरी आइस से बनता है। बिल्कुल, और आइस को क्रश करना जी होगा जी, आपको अच्छी तरह से। आप ग्राइंडर मशीन होगी, उसमें डाल के हर चीज़ें डाल के ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। आपके पास काला नमक है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पिछले दिनों एक घर में मैंने ड्रिंक बनाई थी, वो बड़ी ज़बरदस्त बनी, मेरी मामा ने बनाई थी। वो ड्रिंक लेमनेट टाइप जो है, वो लेमन यूज़ किया गया, जैसे लेमनेट नॉर्मल बनाते, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों का एडिशन किया गया। एक तो हल्की सी पिंच उसमें दालचीनी और साथ में तुक मलंगा जो है वो ऐड किया गया। वो कह के ऐड करवाया गया था क्योंकि वो डाइट के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन उसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार बना था। तो इस हवाले से भी बताइए, कुछ इस तरह की ड्रिंक्स के स्कंजबीन बनाई जाए, लेकिन उसमें तुक मलंगा ऐड कर दिया जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड कर दी जाए जिससे इसके टेस्ट को इन्हांस किया जा सके। वो सर आप डाल सकते हैं, आपका मन करे, आप उसमें छिलका भी डाल सकते हैं, तो मलंगा भी डाल सकते हैं सेपरेट। उसमें आप सबसे पहला उसका काला नमक है, वो फ्लेवर देगा सबसे। आपका लेमनेट तो होगा ना। लेकिन डाइट की वजह से अगर देखा जाए, नमक से तो ज़रा थोड़ी सी दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कुछ बहुत लोगों सारी के लिए प्रॉब्लम। सोडियम बहुत बड़ा हाँ, प्रॉब्लम है। और इसकी वजह ये भी होती है हेल्दी पर्सन्स के लिए भी फातिमा, जो सॉल्ट होता है वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में हो, ये अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं करना बिल्कुल भी जी cut off करना, नहीं टेस्ट होना चाहिए हल्का सा। हाँ, मतलब एक पिंच आप जी जी, 1 गिलास में पेंसिल लगा सकते हैं, ताकि उसका हाजमेदार भी हो जाएगा, ताकि उसमें शुगर है। अगर नमक नहीं डालेंगे तो सारा दिन आप कहेंगे मैंने तो कुछ नहीं खाना। नमक होगा, ब्लैक पेपर होगा उसमें, ताकि आपको गटार भी आए, आपको हजम भी हो जाए। नहीं, ये शेफ ने बड़ी काम की बात की है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि आज पूरी प्लानिंग से बैठे हुए हैं कि उन्होंने बहुत सारा खाना खाना है,
तो लाजमी तौर पे ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि हनान आपको पता है कि अच्छे से अच्छे लोग भी जो होते हैं ना, जो अपने हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं। मैंने घर जाना है तो मेरी अम्मी ने डिशेस तैयार की होनी है, और मतलब आज के दिन तो कोई कंट्रोल नहीं है भाई, आज तो हम लोग जो भी चीट है वो मील है, चीट मील है, आप शुरू करें बस खाएं। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का मैं लाजमी तौर पे कहना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट ईद पे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। एक रिपोर्ट भी आई थी हमारी सिटी डिपार्टमेंट के पास कि जिसमें भी बताया गया था कि बहुत सारे लोग थे जो कि डायरिया के पेशेंट्स बने, गैस्ट्रो के पेशेंट्स बने, पेट की बीमारियों के पेशेंट्स बने। हॉस्पिटल्स जो हैं वो भर गए थे और बहुत सारी मेडिसिन जो है वो उन शहरियों को दी जा रही थी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप खाएं, जितना भी दिल करता है खाएं, लेकिन वक्फे वक्फे से और ज़रा कम क्वांटिटी में खाएं, जिससे आपकी सेहत पे कोई नेगेटिव असर ना पड़े। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारी मटन मलाई बोटी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। अब हम पराठा जो है उसे फ्राई करेंगे, लेकिन काम के साथ साथ चटपटी बातें जो है वो भी करते रहना चाहिए, उससे ज़रा मूड खुशगवार रहता है। और मैं ज़रा शेफ़ से पूछ लूँ ना कि इस दफ़ा इन्होंने कुर्बानी में क्या किया। शेफ़, कुर्बानी में क्या किया आपने, बकरा या बैल? बहुत प्यारा रोमी, जो वाइट बकरा था। रोमी नाम भी रखा है जनाब ने। सारी बात सर, जब गांव वाले हैं तो सारे जानवरों से प्यार करते हैं, तो जानवर ही प्यार करते हैं। अच्छा, वो खुद पाला था? जी जी, घर का जनाब, खुद पाला हुआ बकरा जो है वो आपका दिल नहीं उदास हुआ? दिल तो उदास होता है जब किसी से प्यार हो, वो बिछड़ जाए अल्लाह की राह में, तो जारी बात है। भाई अच्छा, मतलब उसका आज नाम तो रोमी मिसाल रखा? कायम रोमी की है रखा हुआ। हमारे शेफ ने। रोमी नाम रखा किसने था? वो वालदा मोहतरमा ने रखा था, मैं भी प्यार से बुलाता था, लेकिन उसने कहा चलो रख लो, आपका मन है तो। अच्छा, जब आप बुलाते थे रोमी तो वो आ जाता था? जी सर, जानवर से प्यार करे, वो बहुत ही प्यार करते हैं इंसान से। तो उसकी बकरा जब ज़िबा किया, बोटी शोटी आपने की या कसाई ने की? नहीं, वो सर कसाई नहीं, हौसला नहीं होता ना, आपको पता, जिससे ज़्यादा प्यार हो। कितना प्यार था? बहुत ज़्यादा प्यार था। जब हफ्ते बाद अच्छा, उसके लिए क्या क्या करते होते थे, मुझे ज़रा बताएं ना, ऑडियंस भी जानना चाहती है। वो अक्सर होता है ना, पट्ठे लेके आना, उसके लिए दाना लेके आना, उसे खिलाना, और बाजुकात तो लोग बोतलें भी, कोल्ड ड्रिंक्स भी पिला रहे होते हैं, दूध वगैरह, जो चने के दाल पिलाते हैं फातिमा लोग बहुत दूध में डाल के। हाँ, आप पिलाते थे? जी बिल्कुल पिलाते अरे हैं। शेफ ने जैसे जवाब दिया ना, भाई पिलाते हैं। तो पीते भी हैं और पिलाते भी हैं। अच्छा, जो प्यार करते हैं जानवर से, उनसे पूछो, वो बहुत एक घूंट बकरे को एक घूंट खुद। जी। शेफ यूके ने तो एक प्यार की जो है ना मिसाल कायम की, लाजमी तौर पे। बहुत सारे बच्चे भी, मुझे पता है, आप अटैच हो जाते हैं। मुझे खुद याद है कि बचपन में मैं बहुत अटैच हो जाती थी जब भी बकरे आते थे, और उसके बाद जब उनकी कुर्बानी हो रही होती थी तो बहुत बंदा जो है उदास हो जाता था, दिल उदास हो जाता था। एंड ऑफ कोर्स शेफ, हम चाहते हैं कि अब मुझे लग रहा है भूख लगना शुरू हो गई है सबको, और सबका दिल है कि भाई जल्दी से जो है ये पराठा तैयार हो जाए। एंड ऑफ कोर्स मटन जो है वो हमारा ऑलरेडी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, बस उसको थोड़ा सा, आपको पता है जब आप दो चीज़ें जो आपने एक ही डिश में ऐड करनी हो, साथ बना रहे होते हैं, तो आपकी कोशिश रहती है कि आप उनको एट द सेम टाइम कंप्लीट करें। चाहे आप एक डिश को पहले हाफ तैयार कर लें, उसके बाद दूसरी को तैयार करके आप उस डिश को भी कंप्लीट करें, ताकि दोनों जो हैं गर्म हों जब आप उनको ऐड करते हैं, और आपको इंतज़ार ना करना पड़े ज़्यादा। शेफ़, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि नए शेफ़्स हैं, जो जिनको खाना नहीं बनाना आता है, उनके लिए कोई ऐसी आसान डिशेस हैं जो मटन से बनाई जा सकती हैं, जिसमें ज़्यादा मसाले ना हों या आपको ज़्यादा भूनना ना पड़े, सिंपल रेसिपी हो? बिल्कुल। इस वक्त शेफ जो हैं वो जरा बिजी है पराठे को लेके, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है, और हनान, आपको पता है कि जो भी कोई अपने काम में अच्छा होता है ना, वो इसी तरह से पैशनेट होता है अपने काम को लेके कि वो दुनिया को भूल जाते हैं जब वो अपना काम कर रहे होते हैं। एंड डेफिनेटली शेफ़ यूके जो हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, और जब अपने दिल से और मेहनत के साथ हमारे लिए इतना अच्छा खाने बनाते हैं, आप लोगों के लिए इतने अच्छे खाने बनाते हैं, तो डेफिनेटली हम भी चाहेंगे कि उनका ध्यान जो है खाने के ऊपर ही रहे। और हनान, आपको पता है कि आज मुझे लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, जितनी शेफ़ यूके ने मेहनत की है उतनी हनान ने भी आज मेहनत की है। बिल्कुल। और ईद पे देखें हमारी ऑडियंस इतनी स्पेशल है, तो स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल एफर्ट्स जो हैं वो करनी चाहिए ना। तो मेरी तो कोशिश होती है हमेशा अपना बेस्ट देने की। मतलब हम लोग स्पेशल नहीं हैं? ये खाना किसने, आप लोगों ने खाना है, तो आप लोगों के लिए ही बन रहा है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनकी कोशिश होगी कि इसे देख के कुछ सीख लें, कुछ इस तरह का बना लें। तो पराठा किस तरह से बनाना है जनाब? क्या घर, ये तो हम रेडीमेड पराठा बना रहे हैं, लेकिन घर पे जो पराठा बनता है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल सर, आप उसमें
हाफ के जी अगर आपके पास आटा है ना गंदम का, तो हाफ के जी उसमें आप लगाएंगे मैदा, जैसे बेकरी में इस्तेमाल होता है सर। हाफ के जी आपके पास आटा है घर का, हाफ के जी उसमें आप मैदा ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब 200 उसमें आप बटर इस्तेमाल करेंगे, और 10 से 15 ग्राम उसमें नमक इस्तेमाल करें, उसमें ना गर्म पानी के साथ वो नहीं करेंगे, ताकि ना अच्छी तरह वो नरम सॉफ्ट रहे, डल जाए। उसके बाद आप इसके पेरे करने के बाद रख दें। उसके बाद किसी भी बेलने के हेल्प के साथ या आप खुद बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। जो बहुत ही ज़बरदस्त बटर डालेंगे उसमें आपका सॉफ्ट और क्रिस्पीपन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप। शेफ लाजमी तौर पे आपको पता है कि बहुत सारे लोग वेट कॉन्शियस होते हैं, तो बटर की जगह अगर लो फैट बटर इस्तेमाल कर लिया, अगर जैसे कि आप वो घर एक में घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये घी डालने से आपका थोड़ा सा क्रिस्पीपन नहीं आएगा, लेकिन ये देखें ना आप वो क्रिस्पी है। अंडा डालेंगे तो भी क्रिस्पी हो जाए, बल डालेंगे तो भी क्रिस्पी हो जाए, लेकिन इसके जिस तरह आप बनाते जाएंगे उसका रिजल्ट निकलता शेफ, जाएगा। ये तो जनाब कितना तैयार time करें लगता फिर है मेरा ख्याल usually है। पराठा बनने जी में? बिल्कुल रेडी हो, हल्का सा इसको कुक करना होता है, ऑलरेडी ये कुक होता है। चले मैं शेफ की हेल्प कर देती हूँ। जनाब मैं जल्दी चाहती जल्दी हूँ कर कि दें, 2 शेफ से जो 3 है मिनट रह जल्दी गए। से जो है वो तैयार कर दे। लें जी, हमारा पराठा तैयार है। अब इसमें की जाएगी टॉपिंग। वो होगी किन किन चीज़ों की, ये मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। शेफ बताइएगा क्या क्या करना सबसे है। पहले सर मैं ये मटन ये सॉरी ले जी, देखें आप, जो हमने मटन के पसंदे तैयार किए थे वो अब, बोनलेस हमारे पास पीस थे मटन के, और वो पराठे पे और रखने अब के मेरी बाद फेवरेट चीज़ चीज़ ऐड हो रही है, मतलब जो कि चीज़ ही है। मेरी फेवरेट चीज़ है, एंड आई एम सो, मतलब मुझे बहुत बहुत भूख लगी हुई है, बिकॉज डेफिनेटली ईद वाले दिन और बड़ी ईद वाले दिन आपको होता है कि मटन की डिश ही खाई जाए, जिसकी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। हनान तो मीठा खा के आया है, बट मैंने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से ये मज़ेदार सा जो हमारा पराठा रोल है ये जल्दी से बन शेफ ये मिर्चें इतनी डाल दी आपने, ये सर ये जो मलाई बोटी में हल्की हल्की हाथ है सर। हल्का रखना चाहिए था मेरे ख्याल इसमें थोड़ा सा। यहाँ ये सर ये स्पेशलिटी है इसकी। सर ये चाइनीज मिर्च इतनी तेज नहीं होती, जो घर में पाकिस्तानी मिर्च है तो वो एक तो एक बाइट बना नहीं खा सकता। ये एक और टिप शेफ ने दे दी है कि चाइनीज मिर्च आपने चीज़ बोली, ऐड करनी राइट? चाहिए और? चाइनीज मिर्च का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मिर्च इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जिससे आपको फ़ायदा हो जाता है कि आप ऐड भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा जायका भी मिल जाएगा, लेकिन वो तीखी नहीं होगी, स्पाइसी नहीं होगी इतनी कि आप खा ना सकते हो। और ये बहुत अच्छी टिप शेफ आपने दी है। डेफिनेटली चीज़ जो है, एक आपने स्लाइस अंदर ऐड किया था और एक आप इसके ऊपर भी टॉप करें। और क्या ये सिर्फ गार्निश के लिए है, इससे टेस्ट भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा? मैम ये साथ खा भी सकते हैं, अच्छा। टेस्ट के लिए भी है। हमारे पास सॉस जो है बहुत ज़बरदस्त सॉस है बनी हुई, उसके साथ यानी कि हमारे पास कांटा चम्मच मौजूद है, उसके साथ एक बाइट सॉस की होगी, साथ पराठा रोल होगा हमारे पास। ये वैसे मैंने जो ऑडिशन कर रहा हूँ शेफ ठीक कर रहा हूँ ना, प्लेटर बन जाएगा आप तो इससे। बहुत गार्निश करते हैं। ये प्लेटर बन जाएगा कि अगर कोई पराठे के अंदर नहीं खाना चाह रहा, मैं बाहर भी आज खाना चाह हनान से जेन्युइनली बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आई एम नॉट श्योर कि हमारी ऑडियंस कितनी इम्प्रेस्ड है, बट मैं एटलीस्ट बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और आंटी फाइनली हमने आपके बेटे से खाना बनवा ही लिया है। अब आप जैसे ही हनान घर आता है, आप इससे जो है ना आज मटन पराठा रोल जो है ना डेफिनेटली आपने बनवाना ही बनवाना है। इसी नोट पे तो जी हमारी डिश जो है वो तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और आज हनान से, लाइक आई सेड बिफोर, आज हनान ने कमाल कर दिया, और शेफ यूके तो हमेशा ही कमाल करते हैं। तो जी यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए।